शाम का समय, इंडिया की भीड़ भरी गलियां, हवा में पेट्रोल, धूल और मसालों में मिली हुई खुशबू है। और इसी भीड़ के बीच सड़क के किनारे पर खड़ा है एक छोटा सा ठेला, जहां एक आदमी बिना रुके, बिना थके एक के बाद एक वड़ा पाव बना रहा है। उसके हाथ की स्पीड इतनी तेज है, लगता है जैसे ये सिर्फ काम नहीं, एक आदत बन चुकी है। उसके सामने खड़े लोग हंसते हुए, बातें करते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसी के हाथ में ऑफिस का बैग है, किसी के कंधे पर कॉलेज का बैकपैक, और सबके चेहरे पर एक ही एक्सपेक्टेशन है, सस्ता, टेस्टी और जल्दी मिलने वाला खाना। यह है इंडिया का स्ट्रीट फूड, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ पेट नहीं भरती, बल्कि एक इमोशन है, एक कल्चर है, एक आदत है जो बचपन से लेकर बूढ़े होने तक हमारे साथ रहती है। लेकिन इसी फैमिलियर और कंफर्टेबल दुनिया के अंदर एक ऐसा सच छुपा है जिसे हम देखना नहीं चाहते या देखकर इग्नोर कर देते हैं। वो स्पाइसी पानी पूरी का पानी जब तुम्हारे मुंह में जाता है, या गर्मा गर्म समोसे का पहला टुकड़ा जब तुम्हें सुकून देता है, तो उस समय तुम्हारा दिमाग टेस्ट में इतना खो जाता है कि तुम एक बेसिक सवाल करना भूल जाते हो। ये बना कैसे है, किस पानी से बना है, किस तेल में पका है और किस एनवायरनमेंट में तैयार हुआ है। सच ये है कि इंडिया में स्ट्रीट फूड सिर्फ एक इनफॉर्मल सेक्टर नहीं है, ये एक मैसिव इकोसिस्टम है, जहां हर दिन करोड़ों लोग खाना खाते हैं बिना ये जाने कि वो खाना कितना सेफ है। WHO के एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया में हर साल मिलियन लोग बाहर के खाने की वजह से बीमार पड़ते हैं। फूड पॉइजनिंग, स्टमक इन्फेक्शंस, टाइफाइड, डायरिया, ये सब सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये रियल लोगों की रियल प्रॉब्लम्स है। लेकिन हम इन्हें सीरियसली तब तक नहीं लेते जब तक ये हमें पर्सनली हिट ना करे, जब तक हम खुद हॉस्पिटल के बेड पर ना हो, तब तक ये सिर्फ एक न्यूज या आंकड़े लगते हैं। लेकिन इस स्टोरी का एक और साइड है, एक ऐसा साइड जो शायद और भी अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ वेंडर्स नहीं, हम भी शामिल हैं। एक लड़का जो पूरे दिन काम करके घर लौट रहा है, उसके पास गिने चुने पैसे हैं, उसको भूख लगी है, उसके पास ऑप्शन है, या तो एक महंगा रेस्टोरेंट या एक रोड साइड स्टॉल जहां 30 रुपए में उसका काम हो जाता है। उसके लिए चॉइस सिंपल है, और वही चॉइस हर दिन करोड़ों लोग लेते हैं। स्ट्रीट फूड सिर्फ सहूलत नहीं, जरूरत बन चुका है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ डिमांड इतनी हाई है कि सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर स्ट्रीट वेंडर गैर जिम्मेदार होता है। बहुत से वेंडर्स ऐसे हैं जो क्लीन और सेफ फूड देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम उनके खिलाफ है। उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं है, और कभी कभी तो उन्हें लोकल अथॉरिटीज और पुलिस को भी मैनेज करना पड़ता है। उनके लिए हर दिन एक स्ट्रगल है। तो फिर असली प्रॉब्लम क्या है? क्या ये वेंडर्स हैं, या ये सिस्टम, या फिर हम खुद जो टेस्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो 20 रुपए में परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, जो कभी ये नहीं पूछते कि ये खाना बना कैसे है। और जब तक ये सवाल पूछना शुरू नहीं करते, तब तक शायद कोई आंसर भी ना मिले। और शायद यही इस कहानी का सबसे काला सच है कि ये प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसका कोई सिंपल विलन नहीं है, कोई एक इंसान नहीं है जिसे ब्लेम करके खुद को आजाद कर सके। ये एक चेन की तरह है जिसमें हर एक शामिल है, और जब तक पूरी चेन बदल नहीं जाती, तब तक रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। एक इंसिडेंट याद करो, या शायद तुम्हारे साथ खुद हुआ हो। किसी शाम तुमने रोड साइड नूडल्स या पानी पूरी खाई और रात तक सब ठीक था, लेकिन सुबह उठते ही पेट में दर्द शुरू हो गया, जी मचलाना, वॉमिटिंग्स, थकावट, और फिर एक सिंपल सी लाइन सुनने को मिलती है, शायद कुछ गलत खा लिया होगा। ये लाइन इतनी कॉमन है कि हम इसे सीरियसली लेना ही छोड़ देते हैं, लेकिन इसके पीछे जो रियलिटी है वो काफी ज्यादा सीरियस है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास हर रोज ऐसे केसेस आते हैं। फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टाइफाइड, ये सब बीमारियां डायरेक्टली मिले हुए हैं बाहर के खाने और अनसेफ वाटर से। और जब डॉक्टर्स हिस्ट्री लेते हैं तो एक पैटर्न हर बार सामने आता है। रिसेंट स्ट्रीट फूड कंजम्पशन, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक वार्निंग है जो हम इग्नोर करते जा रहे हैं। WHO के एस्टिमेट्स के हिसाब से डेवलपिंग कंट्रीज में खाने से होने वाली बीमारियों का सबसे ज्यादा सोर्स है अनहाइजेनिक फूड हैंडलिंग और गंदा पानी। इंडिया जैसे कंट्रीज में जहां स्ट्रीट फूड डेली डाइट का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये रिस्क और भी बढ़ते जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। हमें बैक्टीरिया नहीं दिखता, हमें सड़े हुए खाने की बदबू नहीं आती, हमें वो जम फील नहीं होता, और इसी वजह से जब तक डैमेज होता है तब तक देर हो
हो चुकी होती है। FSSAI ने कई बार कैंपेन्स लॉन्च किए हैं, जैसे ईट राइट इंडिया, जिसमें वेंडर्स को ट्रेन किया जाता है हाइजीन मेंटेन करने के लिए। उन्हें एनकरेज किया जाता है कि वो ग्लव्स यूज करें, क्लीन वाटर यूज करें और ऑयल रीयूज ना करें। लेकिन सच्चाई यह है कि अवेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन के बीच एक बड़ा गैप है। ट्रेनिंग देना एक चीज है, उस ट्रेनिंग को डेली प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना एक अलग चैलेंज है। कभी कभी प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स तक लिमिटेड नहीं होती। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी देखा गया है कि इवन छोटे खाने पीने की जगह और लोकल रेस्टोरेंट्स भी बेसिक हाइजीन स्टैंडर्ड्स फेल करते हैं। ये सिर्फ रोड साइड वर्सेस रेस्टोरेंट का डिफरेंस नहीं है, ये पूरे फूड इकोसिस्टम का मुद्दा है। इंडिया के कई हॉस्पिटल्स में ऐसे केसेस रेगुलरली रिपोर्ट होते हैं, जहां एक ही एरिया के मल्टीपल लोग सेम सिम्टम्स के साथ एडमिट होते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि सब ने एक ही स्टॉल या एक ही टाइप का स्ट्रीट फूड कंज्यूम किया था। ये अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये क्लस्टर्स हैं जो दिखाते हैं कि प्रॉब्लम सिस्टमेटिक है। और जब एक सोर्स दोषित होता है तो उसका इम्पैक्ट एक साथ कई लोगों पर पड़ता है। एक डॉक्टर ने एक बार एक्सप्लेन किया था कि उनके पास आने वाले बहुत से पेशेंट्स को सही वजह मालूम नहीं होती। उन्हें बस इतना पता होता है कि उनका स्टमक रेगुलरली अपसेट रहता है, वीकनेस फील होती है, इन्फेक्शंस रिपीट होते हैं। और जब लाइफस्टाइल एनालाइज किया जाता है तो एक कॉमन फैक्टर निकल कर आता है, बाहर के खराब खाने को बार बार खाना। लेकिन इन चीजों को खाने से सबसे ज्यादा कमजोर कौन होते हैं? बच्चे और बूढ़े, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी या तो फुल्ली डेवलप नहीं होती या फिर वीक हो चुकी होती है। उनके लिए एक नॉर्मल सा इन्फेक्शन भी गंभीर बन सकता है। डिहाइड्रेशन उनके लिए डेंजरस हो सकता है, रिकवरी स्लो होती है और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी ये सब जानने के बाद भी सिस्टम चेंज क्यों नहीं होता? क्यों यह साइकिल कंटिन्यू रहती है? इसका आंसर अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक साइड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक तरफ वेंडर है जो स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइव करने के लिए, दूसरी तरफ कंज्यूमर है जो चीप और टेस्टी फूड डिमांड करता है, तीसरी तरफ सिस्टम है जहाँ रेगुलेशन वीक है। और जब ये तीनों फैक्टर्स एक साथ आते हैं तो एक ऐसा लूप क्रिएट होता है जहाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है लेकिन सॉल्व नहीं होती। कभी कभी अथॉरिटीज एक्शन लेती हैं, राइड्स होती हैं, स्टॉल्स टेम्पररी बंद होते हैं, फाइन्स लगते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि रूट प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, ये सब चीजें लॉन्ग टर्म एफर्ट मांगती हैं, और जब तक वो एफर्ट कंसिस्टेंट नहीं होता तब तक चेंज भी टेम्पररी ही रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सोल्यूशन है और वो शुरू होता है अवेयरनेस से। अगर हम रेगुलरली क्लीन स्टॉल्स चूज करें, अगर हम ऑब्जर्व करें कि हाइजीन मेंटेन हो रहा है या नहीं, अगर हम फ्रेश फूड प्रेफर करें, तो धीरे धीरे चेंज पॉसिबल है। स्ट्रीट फूड खुद प्रॉब्लम नहीं है, अनसेफ प्रैक्टिसेस प्रॉब्लम है और उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है। आखिर में ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये समझ की है और चॉइस की है। अगली बार जब तुम स्ट्रीट फूड खाने जाओ तो सिर्फ टेस्ट नहीं, उनके पीछे की रियलिटी भी देखो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सिर्फ स्वाद है या कुछ और भी? अगर तुम्हें ऐसे रियल और रॉ वीडियोस पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलो और इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करते हुए जाना।